आज की जो हमारी हेडिंग है वो है कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा। कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा। कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक आधुनिक परिभाषा। हमारी हेडिंग क्या है? कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा। देखो हमने अब से पिछली क्लास में हमने कार्बनिक यौगिकों की कुछ परिभाषाएं देखी थी, अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी थी ना दी थी। अब के जो हम आधुनिक परिभाषा का मतलब है कि जो वर्तमान में परिभाषाएं चल रही हैं वे उस परिभाषा को पढ़ेंगे। तो भैया इसमें लिख लो, जिन यौगिकों में, लिखो इसमें, जिन यौगिकों में कार्बन व कार्बन को कैसे प्रदर्शित करें भाई हम? सी से। कार्बन व हाइड्रोजन को कैसे प्रदर्शित करेंगे? हाँ। जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन व हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, जिन यौगिकों में कार्बन व हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे इनका उदाहरण लिख लो भैया, जैसे CH4 C2H2 CH3OH। क्या कह रहा भैया? डैश 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 इत्यादि। अब भैया इसके साथ कुछ नीचे नोट पहले लिख लो तुम आराम से, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहले इसके नीचे कुछ नोट करके भी लिख लो परिभाषाएं। NOT नोट। कार्बनिक यौगिक अधिकतर अधिकतर सजीवों से प्राप्त होते हैं। कार्बनिक यौगिक अधिकतर सजीवों से प्राप्त होते हैं। CO2 एक कार्बनिक यौगिक होता है। CO2 एक कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कार्बन रसायन कहलाता है। ये सारे पॉइंट लिख लो भैया, फिर इन्हें मैं समझाऊंगा। हमने हेड लिख कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा। अब से पहले हमने कार्बनिक यौगिक पढ़े थे, है नहीं? कुछ ऐसे थे कि जो कार्बनिक यौगिक हमें जंतुओं से प्राप्त हो रहे थे, है नहीं? कुछ ऐसे जो खनिजों से प्राप्त हो रहे थे, कुछ ऐसे होते जिन्हें हमें वनस्पति से प्राप्त होते हैं नहीं। लेकिन अब क्या है? अब आधुनिक परिभाषा दी गई। आधुनिक परिभाषा के मतलब है जो वर्तमान में परिभाषाएं चल रही है। अगर कोई तुमसे पूछा कि कार्बनिक यौगिकों की परिभाषा बताओ, तो हमें पहली वाली परिभाषा नहीं बतानी, हमें कौन सी परिभाषा बतानी? जो हमने बोर्ड पे लिख रखी है। क्या लिखा? कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा। आधुनिक परिभाषा का मतलब है कि जो परिभाषा अब मान्य है, यानी जो हमारी किताबों में लिखी हुई आती है। क्या लिखी हुई है? जिन यौगिकों में कार्बन व हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अगर कहीं भी तुम्हें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हुआ मिलेगा तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें कार्बनिक यौगिक पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहला ध्यान रखो, जिन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें
जैसे CH4 में C है और H है, तो बताओ कार्बनिक यौगिक बनेगा ना बनेगा। जैसे C2 है और H2 है, तो बताओ कार्बनिक यौगिक बनेगा नहीं बनेगा। जैसे CH3OH है, तो बताओ कार्बनिक यौगिक बनेगा नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना, देखो C भी है और H भी है, तो डैश डैश करके बहुत सारी संख्याएं ऐसी होंगी, यानी लाखों करोड़ों है ये, लगभग इनकी जो संख्या ना कार्बनिक यौगिकों की संख्या 20 लाख है। कितनी है? 20 लाख। अभी मैं तुम्हें लिखूंगा उनकी कुछ उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में, तो ध्यान रखना जिन यौगिकों में कार्बन व हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं भैया? यानी कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये कार्बनिक यौगिक की हमारी कैसी परिभाषा? आधुनिक परिभाषा है। मैंने नोट करके कुछ नीचे लिख रखा, मैंने नोट करके लिखा कि कार्बनिक यौगिक अधिकतर सजीवों से प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखना जो भी कार्बनिक यौगिक होंगे वे अधिकतर में किससे प्राप्त होंगे? सजीवों से प्राप्त होंगे। हमारा एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कार्बन रसायन कहलाता है। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन क्या कहलाता है हमारा? कार्बन रसायन कहलाता है। देखो कैसे, जैसे हम पढ़ाए, हम साइंस पढ़े हैं, साइंस पढ़े तो साइंस में अब तो तुम्हारी बुक एक ही है, यानी अभी तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों एक चीज़ में पढ़े। लेकिन जैसे हम आगे जाएंगे, हर एजुकेशन में जाएंगे, अगर हम जैसे रासायन विज्ञान पढ़ेंगे, रासायन विज्ञान का मतलब केमिस्ट्री, तो सर क्या पढ़ा जाएगा? रसायन विज्ञान। जैसे हम वो पढ़ेंगे फिजिक्स को क्या पढ़ा जाएगा? भौतिक विज्ञान। जैसे हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, सब वो क्या पढ़ा जाएगा? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का मतलब है कि उसमें जंतुओं का अध्ययन करा जाए। जीव विज्ञान का क्या मतलब है? उसमें जंतुओं का अध्ययन करा जाए। इसी तरह अगर हम बात करें कार्बन यौगिकों का अध्ययन क्या कहलाएगा हमारा? कार्बन रसायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कार्बन रसायन। कार्बन रसायन का मतलब है जैसे वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करा जाएगा? वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करा जाएगा? वनस्पति यानी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या बोल रहे हैं? वनस्पति विज्ञान। इसी तरह से कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन क्या कहलाता है भैया हमारा? कार्बन रसायन कहलाता है। नहीं, जब जहां भी हम इन कार्बनिक यौगिकों को पढ़ेंगे तो उसका अध्ययन क्या कहलाएगा? अध्ययन का मतलब है कि इन्हें पढ़ना। अगर हम कार्बनिक यौगिकों को पढ़ रहे हैं तो इनका अध्ययन क्या कहलाएगा हमारा? कार्बन रसायन कहलाएगा। अनुभव बताइए भैया, जो भी 3-4 पॉइंट लिख रहे हैं कोई से में कुछ दिक्कत? क्लियर है बिल्कुल? एक बार और बता, कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं। कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं। कार्बनिक यौगिकों की कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं। ऐसा भैया एक नंबर करके लिखते रहो। हाँ, कार्बन व हाइड्रोजन के साथ, कार्बन व हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड डैश 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 इत्यादि जुड़े होते हैं, इत्यादि जुड़े होते हैं। नंबर 2, कार्बनिक यौगिकों की संख्या लगभग 20 लाख। कार्बनिक यौगिकों की संख्या लगभग 20 लाख, 20 लाख ऐसे लिखिए, 20 लाख से अधिक होती है। कार्बनिक यौगिकों की संख्या लगभग 20 लाख से अधिक होती है। नंबर 3, कार्बनिक यौगिक, बाबू ऐसे लिख दो, डैश डैश करके समझ जाओगे कि इसका अर्थ कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक अधिकतर सजीवों से प्राप्त होते हैं। कार्बनिक यौगिक अधिकतर सजीवों से प्राप्त होते हैं। नंबर 4, कार्बनिक यौगिक के अणु जटिल होते हैं।
कार्बनिक यौगिक के अणु जटिल होते हैं। इनका कार्बनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक, क्या कह रहे? चौथा है कि कार्बनिक यौगिक के अणु जटिल होते हैं। इनका गलनांक व क्वथनांक कम होता है क्योंकि इनके मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। क्योंकि इनके मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। कार्बनिक विलायकों में कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। लिख लो भैया। हमने लिखा, ओए भैया चुप हो जा। कार्बनिक यौगिकों की विशेषताएं हमने सबसे पहले पढ़ा। कार्बनिक यौगिक वे यौगिक रहे हैं जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन पाया जाता है। देखो, कार्बन और हाइड्रोजन में से अगर एक भी पाया जाएगा क्या कहलाएगा बाबू? हमारा कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। जैसे हमने पढ़ा कि कार्बन व हाइड्रोजन के साथ, कार्बनिक यौगिक की विशेषताएं पढ़ रहे, कार्बन व हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी पाया जाता है। अगर कहीं भी जैसे हमारा कार्बन होगा तो कार्बन के साथ जैसे हमारा O मिल गया, CO मिला तो भी क्या पढ़ा जाएगा? हमारा कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। जैसे अगर उसके साथ में N हो गया नाइट्रोजन का तो भी कार्बनिक यौगिक पढ़ा जाएगा। जैसे S हो गया उसके साथ, यानी कार्बन के साथ में हाइड्रोजन के साथ में S मिला तो भी क्या पढ़ा जाएगा बाबू? हमारा कार्बनिक यौगिक पढ़ा जाएगा। तो ध्यान रखना, कार्बनिक यौगिक में कार्बन व हाइड्रोजन के साथ में इनमें से जो हमने लिखा ना, कोई सा भी तत्व जुड़ा मिलेगा उन्हें क्या कहेंगे? उसे कार्बनिक यौगिक ही पढ़ा जाएगा। क्लियर है? अगला पॉइंट, कार्बनिक यौगिकों की संख्या लगभग 20 लाख से अधिक होती है। कभी कभार पूछ ले कि शायद एक आध बार पूछा भी गया बहुविकल्पी में, कार्बनिक यौगिकों की संख्या कितनी होती है? तो भैया कार्बनिक यौगिकों की संख्या कितनी है हमारी? 20 लाख से अधिक होती है। नंबर 3, कार्बनिक यौगिक अधिकतर सजीवों से प्राप्त होते हैं। हमने पिछले वाले में पढ़ा था, कार्बनिक यौगिक अधिकतर किससे प्राप्त होते हैं बाबू? हमें सजीवों से प्राप्त होते हैं। अगला है कि कार्बनिक यौगिकों के अणु क्या होते हैं? जटिल होते हैं। और इनका गलनांक व क्वथनांक कम होता है। क्योंकि इनके मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अब मुझे सहसंयोजक बंध कौन बताएगा? मैंने पढ़ा रखा सहसंयोजक बंध किस किस के मध्य बनता है। अधातु के मध्य बनने वाले बंध को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। जब भैया एक अधातु था और दूसरी वाली भी अधातु थी, दोनों के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो उनके मध्य एक बंध बना था। उस बंध को क्या कही थी हमने? सहसंयोजक। यानी उन्होंने एक दूसरे से साझेदारी करके बंध बनाया था, नहीं बनाया था? बनाया था ना। जैसे करके मैं तुम्हें उदाहरण दिखा रहा हूँ। जैसे करके मैंने लिखवाया था CH4 ने सहसंयोजक बंध बनाया था, नहीं बनाया था? कैसे? देखो, एक तो कार्बन था, इसके साथ में 4 हाइड्रोजन क्या हुए थे? जुड़ रहे थे। अरे इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो सकती थी? तो इसने इसके साथ बंध बनाया था। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो सकती थी? तो इसने इसके साथ। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसने इसके पास, इसने इसके साथ। अब भैया कार्बन को भी तो जरूरत थी, तो कार्बन को भी तो जरूरत थी। कार्बन ने किसके साथ बंध बनाया था? इन चारों के साथ बंध बना लेते। ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी, नहीं बनाई थी? तो ध्यान रखना, इनका गलनांक व क्वथनांक कम होता है। क्योंकि जब भी हम इन्हें उबाल लेंगे या जमाएंगे, ये जल्दी क्या तो उबल जाएंगे, क्या हो जाएंगे? जल्दी जम जाएंगे। क्यों जम जाएंगे? क्योंकि इनके मध्य क्या पाया जाता है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अगला है कि ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। विलायक और विलय कौन समझाए? विलायक और विलय क्या रहा है? देखो, मैं तुम्हें विलायक और विलय समझाने के लिए एक अच्छी सी परिभाषा दूंगा। जैसे मैं लूँ फैजान को, किसे? फैजान है हमारा, फैजान है। फैजान का मैं चित्र बना रहा हूँ, कोई ना। फैजान है यूँ, फैजान ने भैया एक गिलास में ले रखा, एक हाथ में ले रखा गिलास, क्या? हाँ, एक हाथ में गिलास ले रखा। इसे बनाना है शरबत। क्या बनाना है? शरबत। अब हम सब अच्छी तरीके से जाना है कि शरबत हमारा 2 चीज़ से मिलकर बना है। क्या इससे बनकर बनेगा? एक तो एस्टोर डालना पड़ेगा, मैं एक क्या डालना पड़ेगा? चीनी डालना पड़ेगा, और एक क्या डालना पड़ेगा? हमारा नमक डालना पड़ेगा। बस शरबत जब भी तो बनेगा। चलो भैया नींबू भी डाल लो। चलो नमक को हटा के क्या डालना हम? नींबू। फिर नमक लिख गया।
बस भैया तुझे ठेला ना लगाना। देखो हमने क्या बनाया, इसने शरबत बना लिया। अब शरबत में बताओ, जब तुम शरबत बनाओ, बिल्कुल सीधी सी बात है, जब तुम शरबत बनाते हो अपने घर में तो नींबू ज़्यादा मात्रा में लोगे, चीनी ज़्यादा मात्रा में लोगे, पानी ज़्यादा मात्रा में लोगे, क्या रहे? पानी ज़्यादा मात्रा में लोगे नहीं लोगे? तो जो भी ज़्यादा मात्रा में होता है उसे बोलते हैं हम विलायक। क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, जो भी ज़्यादा मात्रा में होगा उसे क्या बोलेंगे हम? विलायक। और हमारे ये जो दो चीज़ बची, चीनी और नमक बनाई है, जो हमारी कम मात्रा में रहेगा उसे क्या बोलेंगे? विले। क्या बोलेंगे? विले। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि जो भी ज़्यादा मात्रा में होगा उसे क्या पढ़ा जाएगा? हमारा विलायक। और जो चीज़ कम मात्रा में होगी उसे क्या पढ़ा जाएगा? विले पढ़ा जाएगा। और इन दोनों के यानी जब ये दोनों विले और विलायक मिल जाएंगे तो एक चीज़ तैयार होगी, हम पढ़ा जाता है विलयन। क्या पढ़ा जाता है? विलयन पढ़ा जाता है। तो जो देखो, जो भी अधिक मात्रा में होगा उसे क्या पढ़ा जाएगा? विलायक। जो भी कम मात्रा में होगा उसे क्या पढ़ा जाएगा? विले। और इन दोनों के जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? हमारा विलयन बन जाएगा। क्या बनेगा? विलयन बना। अब भैया हमने लिखा कि कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? विलय होते हैं। कभी तुमने देखा, जैसे हम एक गिलास में पानी ले हुए है नहीं, और एक चमची क्या ले हुए? एक चमची ले हुए चीनी। तो चीनी को अगर हम पानी में घोल लेंगे तो चीनी आराम से पानी में घुल जाएगी। घुल जाएगी नहीं? घुल जाएगी। ठीक है, अच्छी तरीके से घुल जाएगी। लेकिन भैया अगर मैं एक तरफ एक गिलास पानी लूँ और वहीं मैं एक चम्मच तेल लूँ तो तेल पानी में घुल जाएगा? कोई नहीं घुलने का। इसका कारण किसी को पता है क्या हुआ है? देखो, ये इसलिए नहीं घुलता क्योंकि जो हमारा पानी जो रह है ना, वो तो ध्रुवीय रह है। क्या रह है? ध्रुवीय है। और जो हमारा तेल रह है वो क्या रह है? हमारा अध्रुवीय। क्या रह है? अध्रुवीय। तो अगर हम और चीनी भी अगर हम चीनी लेंगे तो चीनी भी हमारी ध्रुवीय है और पानी भी ध्रुवीय है। तो अगर हम ध्रुवीय को एक साथ मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएंगे? वे एक दूसरे में अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। लेकिन अगर एक ध्रुवीय हुआ और एक अध्रुवीय हो तो क्या होंगे? वे नहीं मिलने। इसी तरह से कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में क्या हो जाते हैं? विलय हो जाते हैं। क्योंकि कार्बनिक यौगिक भी एक क्या ध्रुवीय होगा और ये भी क्या होगा? हमारा एक कार्बनिक विलायक भी क्या होगा? हमारा एक ध्रुवीय होगा। तो इसमें क्या हो जाएंगे? अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमारा एक ध्रुवीय हो और एक अध्रुवीय हो, कोई मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जैसे हमारा नमक, सॉरी इसका चीनी का, पानी का और किसका? तेल का उदाहरण देखो। जो हमारा तेल है वो हमारा अध्रुवीय है और जो हमारा वो है पानी क्या? हमारा ध्रुवीय है। तो ध्रुवीय और अध्रुवीय कभी भी नहीं मिलता। तो बस इतना ध्यान रखो कि कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? विलय होते हैं। विलय का मतलब ये क्या हो जाएगा? उसमें अच्छी तरीके से घुल जाएंगे। मतलब ये पाँच छह पॉइंट निकले। कोई से पॉइंट में कोई समस्या? कार्बनिक यौगिक व अकार्बनिक यौगिक में अंतर। बाबू अगर हम अंतर पढ़ रहे हैं तो दोनों तरफ एक टेबल बनानी पड़ेगी ना? बनानी पड़ेगी। हमें एक तरफ कार्बनिक लिखो, एक तरफ क्या लिखेंगे हम? हाँ, एक तरफ लिखो कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक बाबू मैं यौगिक कुछ छोटा सा लिख दूँ ऐसा करके, समझ जाओगे? ना लिखे या ना समझे? एक तरफ मैं लिख दूँ अकार्बनिक यौगिक। एक तरफ बाबू मैं ऐसा लिख लूँ, इसे इसकी पूरी टेबल से बना लो ऐसा करके। चोर तो ये देखो भैया, और लिखो कार्बन व हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित होंगे। इनमें कार्बन व हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं। इसमें कार्बन व हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं। नंबर दो भैया। इनकी संख्या 20 लाख
20 लाख से अधिक होती है। अभी हम पढ़ के गए बाबू, इनकी संख्या 20 लाख से अधिक होती नहीं होती? इनकी संख्या 20 लाख से अधिक होती है। इनकी संख्या 70,000 से इनकी संख्या 70,000 ऐसे लिखो, 70,000 होती है। इनकी संख्या 70,000 होती है। इनमें सहसंयोजक बंद पाया जाता है। इनमें सहसंयोजक बंद पाया जाता है। हाँ, इनमें सहसंयोजक व आयनिक बंध पाया हाँ, इनमें सहसंयोग बंध पाया जाता है। इनमें सहसंयोग व आयनिक बंध पाया जाता है। ये विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। ये विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। ये विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। लिख ले भैया सारे पॉइंट। विद्युत धारा के कुचालक होते हैं, लिख लो। ओ भैया ये यदि इसमें इसे भैया सब कुचालक कर लो, गलती से लिखा गया। कुचालक होते हैं ये हमारे सुचालक होते हैं, लिख लो। उल्टा हो गए। कार्बनिक यौगिक में अंतर कोई ना। देखो, कार्बनिक यौगिक कार्बन व हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन व हाइड्रोजन क्या होंगे? एक साथ उपस्थित होंगे। अगले में भैया इनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित नहीं होते। भैया इनकी संख्या कितनी होती है? 20 लाख से अधिक। इनकी संख्या कितनी होती है? 70,000 से अधिक होती है। इनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अकार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक वह कौन सा बंध पाया जाएगा? आयनिक बंध पाया जाता है। आयनिक बंध कौन बताएगा? आयनिक बंध क्या रहेगा हमारा? जो अधातु हाँ, जो अधातु और धातु के मध्य बनने वाले बंध को क्या बोलेंगे हम? आयनिक बंध बोलते हैं। अगला भैया ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। कुचालक कौन बताएगा? कुचालक वे रहते हैं जिसमें विद्युत धारा क्या ना होती हो? प्रवाहित ना होती है। जैसे मैं क्या लूँ भैया, जैसे मैं एक लकड़ी लूँ, डंडी लिया मैंने, उसमें मैंने क्या करा, इसमें बिजली का एक तार इधर लगा दिया और एक तार इधर लगा दिया, तो इसमें बिजली नहीं बहनेगी। लेकिन यही मैंने क्या करा, यही मैंने क्या लिया, यही ना बाबू गिल्ली में भी नहीं बहनेगी। मैंने क्या लिया, अब क्या है, एक सरिया ले लिया, एक लोहे का तार इधर की तरफ लगा दे, एक तार लोहे की तरफ इधर लगा दे, तो क्या होगा, उसमें बिजली की वजह से हो जाएगी, हमारी प्रवाहित होने शुरू हो जाएगी। तो ये विद्युत धारा के क्या होते हैं? कुचालक। कुचालक का मतलब बिजली नहीं बहने की। ये क्या होते हैं भाई हमारे? ये विद्युत धारा क्या होते हैं? सुचालक। सुचालक का मतलब क्या होगा? इनमें बिजली बहना शुरू हो जाएगी। नो बताओ, ये जो पॉइंट है इनमें इनसे कोई समस्या बाबू? अब संरचना संरचना सूत्र, चल ठीक है भैया, मोटा मोटा लिख देता हूँ। लिखो भैया, किसी अणु में सूत्र, किसी अणु में उपस्थित, किसी अणु में उपस्थित परमाणु, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की आपस में जुड़ने की व्यवस्था को
आपस में जुड़ने की व्यवस्था को संरचना सूत्र कहते हैं। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की आपस में जुड़ने की व्यवस्था को संरचना सूत्र कहते हैं। लिख लिया भैया इसमें संरचना सूत्र। मैंने लिखा कि किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की आपस में जुड़ने की व्यवस्था को क्या कहते हैं हम? संरचना सूत्र कहते हैं। जैसे तुमने कभी कहीं देखा लिखा हुआ, जैसे पहले देखो, जैसे CH4 लिखा रहा है ना, पहले देख लो, पहले आराम से कैसे बनेगा ना, देख लो CH4 लिख रहा, तो CH4 की संरचना देखो कैसे बने है। इस पे हमें पता है कि एक तो हमारा क्या है, C है, और हाइड्रोजन कितने हमारे, दो है। ये 4 तो बेवकूफ़ लगे दिख रहे हैं, CH4। देखो ऐसे से, यानी इसकी संरचना कैसे बनेगी, इसकी संरचना कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। जैसे हम और उदाहरण लेवे C2, हम जैसे भैया और उदाहरण लेवे, जैसे C2H6, क्या C2H6, तो कार्बन कितने हमारे, 2। बाबू बाद में लिख ले, पहले समझ लो, कार्बन कितने, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो देखो कार्बन को, पहले कार्बन को जोड़ो, कार्बन 2 है, 1 2, कार्बन 2 हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 6। तो देखो एक हाइड्रोजन तो इसके पास यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। कितने हाइड्रोजन जुड़ गए, 3। अभी कितने हाइड्रोजन है, 1 2 और 3। हाँ, अब एक चीज़ का और ध्यान रखना, हमें नहीं इनके बंधों का भी ध्यान रखना, क्योंकि मैंने जब भी अब से पहले तुम्हें कार्बन पढ़ाया था, मैंने बताया था कि कार्बन की संयोजकता कितनी रहे, कार्बन की संयोजकता कितनी रहे, कार्बन की संयोजकता 4 रहे। 4 का मतलब कार्बन कितनों से जुड़ सकता है, 4 से जुड़ सकता है, 4 से बंध बना सकता है ना, बना सकता है। अब देखो जैसे कार्बन है ये वाला, तो इससे कार्बन देखो 1 2 3 और एक इससे जुड़ा, 4 से जुड़ा नहीं जुड़ा। अब इस वाले कार्बन की बात करो, 1 2 3 और एक इससे जुड़ा 4। ऊपर पहले वाले कार्बन की बात करें, 1 2 3 4, कितने से जुड़ा, 4 से। मैंने कार्बन पढ़ाया था तुम्हें, मैंने बताया था कि कार्बन 4 लोगों से क्या बना सकता है, बंध बना सकता है। जैसे भैया मैंने 1 2 3 4 हाइड्रोजन से बंध बनाया था, बल्कि मैंने ये वाली संरचना तुम्हें बना के भी दिखाई थी। अब इसमें C2H6 है। अब हमें पता कि कार्बन 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, मैंने 1 कार्बन लिखा, 2 कार्बन लिखा, 2 कार्बन लिख लिया, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन लिख दिए, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन लिख दिए, तो C2H6 बन गया। ये भी क्या बन गई, एक संरचना बन गई। जैसे हम एक और लिखें, एक और लिखो, जैसे मैं लिख रहा भैया C2H4, क्या लिखा बाबू मैंने, C2H4 की संरचना कैसे बनेगी, देखो हमारे पास कार्बन कितने, 2, 1 कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 4। तो एक हाइड्रोजन इधर जोड़ो और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ो, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ो, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ो। नो बताओ इसके बंद पूरे, बॉन्ड पूरे बने हो गए, क्यों नहीं हुए, क्योंकि देखो 1 2 3 इस वाले के भी 3 है, 1 2 3 इस वाले के भी 3 है, तो अब 4 बंद तो पूरे करने पड़ेंगे हमें। तो कैसे बंद इनके पूरे करें, इनके बंद पूरे करेंगे हम, यहाँ क्या लगा देंगे, देखो 1 2 यहाँ, अब ये कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 2 की साझेदारी हो जाएगी ना, 2 बंद होगी। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी संरचना बनेगी। देखो जो ये वाली संरचना लिखी रहा है, ये संरचना लिखी रहा है CH4 के नाम से। जो ये वाली संरचना रहा है भैया, ये रहा है CH3 और CH3 के नाम से। और जो भैया ये वाली संरचना ही रहेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो तो मैं दिख रही, देखो 1 कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 2 2 हाइड्रोजन है, और फिर 2 हमें क्या लगाने पड़ेंगे, 2 बंध लगाने पड़ेंगे इसकी संरचना बनाने के लिए। बताओ भैया संरचना समझ में आ गई नहीं आ गई, संरचना सूत्र एक मैं तुम्हें तो लिख के दिखाओगे मुझे, एक मैं तुम्हें दे रहा, हाँ एक मैं तुम्हें दे रहा, लिखो बनियो CH3OH, CH3OH बनाओ बाबू से। कितने लोगों से बंध बना सकता है, कितने लोगों से जुड़ सकता है वो, 4 से जुड़ सके। तो हमारे पास पता कि हम अगर इस वाली संरचना को देखें, हमारे पास एक तो कार्बन है और 3 हाइड्रोजन, बताओ 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। OH हाइड्रोजन के बाद है तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ क्या होकर लग जाएगा, OH आकर लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। तो 1 2 3 4 बंद हो गए नहीं हो गए, पूरे कार्बन के पूरे बंद हो गए नहीं हो गए। अगर मैं इसे लिखूँ तो कैसे लिखा जाएगा, CH3OH। अब क्या ई वाली बनाओ, C2H5OH, इसे बनाइए बाबू, C2H5OH को बनाइए एक बार बाबू, जिसकी ना बनी हो इधर देख लो। कैफ हमारे पास पता, हमें पता कि हमारे कार्बन कितने हैं,
दो, तो देखो एक और दो कार्बन आ जाएंगे बाबू हमारे पास। अब हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 5। तो एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। कितने हाइड्रोजन हो गए? 3। कितने हाइड्रोजन बचे अभी हमारे पास? 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन इस वाले भैया के पास भेज दो और एक इस वाले भैया के पास भेज दो। हाइड्रोजन हो गया खत्म। हमारा क्या बच रहा? खाली एक OH, यानी हाइड्रोक्साइड समूह बचा है या अल्कोहल समूह बचा है। हम क्या लिखेंगे? OH इसके सामने आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? काउंट करो, 1 2 3 4 बंद हो गए पूरे कार्बन के। 1 2 3 4 बंद हो गए कार्बन के, ना हो गए? देखो अब ये 2 और लिख रहा हूँ मैं इधर बोर्ड पे, इन और बनाओ। देखो CH3 Cl, C2H5 Br, CH3 COOH ओ बनाओ। बस देखो अंतर कुछ नहीं, ये हमारा OH समूह था, ये हमारा Cl समूह आ गया, ये हमारा Br आ गया, COOH आ गया। बिल्कुल सेम टू सेम संरचना, सेम टू सेम बनेगी। बनाओ एक बार, और किसी के तो न हो रहे इनके, समझो एक बार। हमें पता है कि CH3 Cl, हमें पता है कि एक कार्बन, देखो हमें पता है कि एक कार्बन 4 यानी 4 जोनों से क्या बना सकता है? बंद बना सकता है। पहले वाले कार्बन पाओ, पहले वाला एक कार्बन और 3 क्या हमारे? हाइड्रोजन है। तो पहला एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दूँ मैं, एक हाइड्रोजन मैं यहाँ लिख दूँ और एक हाइड्रोजन मैं यहाँ लिख दूँ। हाइड्रोजन का खेल खत्म हो गया। अभी हमें पता है कि कार्बन 4 से जुड़ सकता है, 1 2 3। अभी कितनों से जुड़ा? 3 से। अभी कितनों से जुड़ना बाकी है इसका? 1 से और जुड़ सकता है ना? जुड़ सकता है, क्योंकि 4 से तो जुड़ेगा। हमने एक बॉन्ड और लगा दिया। अब क्या बचा हमारा? Cl मैंने यहाँ लगा लिख दिया। अब बात करें इसकी C2H5 की। हमें पता है कि C2H5 को अब मैं यहाँ बना रहा, हमें पता है कि 2 कार्बन है। पहले 2 कार्बन लिख लो लेन पतार, ठीक है? इसके बाद में हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 5। तो एक मैंने हाइड्रोजन यहाँ रखा, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ रखा और एक हाइड्रोजन मैंने कहाँ रखा? यहाँ ला कर रख दिया, ठीक है? कितने हाइड्रोजन का खेल खत्म हो गया? 3 हाइड्रोजन का खेल खत्म हो गया, नहीं हो गया? कितने हाइड्रोजन बच रहे अभी हमारे? 2। बाबू एक हाइड्रोजन इसके पास जोड़ दो और एक इसके पास जोड़ दो। हम एक चीज़ को अच्छी तरीके से जानना है कि कोई भी कार्बन 4 लोगों से बंद बना सकता है। पहले वाले कार्बन के काउंट करो, 1 2 3 4 बंद बना सकता है। इसके तो 4 पूरे हो गए, इसका तो घर बच गया भाई। इस वाली यू वाली घर की दीवार भी पूरी होगी, यू वाली भी, चारों दीवार क्या होगी इसकी? पूरी होगी। लेकिन 1 2 3 इसकी कितनी दीवार हुई अभी? 3। सर्दी लगेगी से ना लगेगी? क्योंकि आगे से दीवार ना लगेगी तो क्या करेगा ये भैया? अभी हमारा एक चीज़ बचा ना, क्या बचा? Br बचा ना, Br। तो Br से भी यानी Br से बंद बना लेगा। आगे समझ में आ जाओ इस वाले के साथ में। जैसे CH3 COOH है, तो मैं पता है कि एक कार्बन 4 के साथ जुड़ सकता है। तो भैया एक हाइड्रोजन के पास यहाँ से जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ जाएगा और एक यहाँ से जुड़ जाएगा। अभी सामने की दीवार खाली रहेगी, सर्दी वैसा आ रही है, ज़्यादा लगेगा तो क्या करेंगे? COOH कर देंगे। तो बताओ बंद बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे पूरे? आगे समझ में? तो भैया एक चीज़ सुनो बस आराम से। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने पढ़ा संरचना सूत्र। संरचना सूत्र क्या रहे? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं को आपस में जुड़ने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? हम संरचना सूत्र कहते हैं। जैसे CH4 है, अब हमें CH4 तो ऐसा रखा हुआ दिख रहा है कि CH4 2 शब्दों में लिख रहा है, लेकिन अगर हम इसकी संरचना बना ले, कोई कहने लगा इसकी संरचना बनाओ तो कैसे बनाएंगे? हमें पता है कि एक कार्बन है, एक कार्बन, हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन इसके पास 4 है, तो 1 2 3 चारों तरफ क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे। क्यों लगाए 4 तरफ हाइड्रोजन? हमें पता है कि कार्बन की संयोजकता 4 हो गई, 4 लोगों से क्या बना सकता है? बंद बना सकता है। जब मैंने कार्बन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि संयोजकता 4 होती है, जो 4 लोगों से बंद बना सकता है। इसी तरह से C2H6, अब की बार हमारे पास कार्बन कितने दे दिए उसने? 2, और हाइड्रोजन कितने दिए हमारे? 6। पहले 2 कार्बन लिख लो, एक कार्बन 2 कार्बन, हमने कार्बन को खेल खत्म कर दिया। हमें बताया कि एक कार्बन 6 यानी 4 लोगों से जुड़ सकता है, तो एक इधर जोड़ दे, एक इधर जोड़ दे, एक इधर जोड़ दे, और भैया इधर ये कार्बन से जुड़ जाएगा, तो 4 बंद पहले वाले के पूरे हो गए। अब बात करते हैं इसकी। अभी हमारे पास 3 हाइड्रोजन जुड़ के भी 3 हाइड्रोजन बच रहे होंगे ना, एक इसके ऊपर जोड़ दो, एक इसके पीछे से सामने जोड़ दो, एक इसके कहाँ से? नीचे से जोड़ दो। बताओ 6 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, क्या बना? C2H6 की संरचना भैया हमारी ऐसी बनेगी। बात करें C2H4 की संरचना, भैया एक कार्बन, हमें पता है कि हाइड्रोजन हमारे कम है, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दे, एक यहाँ लगा दे, 2। हमें पता है कि 1 2 और इसका एक 3 था, तो हमें पूरे 4 बंद बनाने पड़ेंगे। तो 4 बंद बनाने के लिए क्या करा मैंने? 3 यहाँ 2 बंद लगा दिए। अब 2 ये रहे और 2 ये, 4 बंद हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? अब बात करें इसकी, 2 बंद ये रहे, 1 2 ये 3 और 1 4, यहाँ C2, यानी अगर C2H4 की संरचना कैसे बनेगी? देखो CH2, क्योंकि एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर भी 2 हाइड्रोजन है, इस पर यानी 2 हाइड्रोजन ये रहे, तो C कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2, डबल बॉन्ड, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ रहा ना, CH2। अब बात करें CH3OH की, तो हमें पता है कि एक कार्बन है, ठीक है भैया, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन मैंने लगा दिए। अभी क्या बचा हमारा? OH समूह बचा, तो OH समूह मैंने हला के जोड़ दिया। बात करें C2H5OH की,
तो C2 देखो कार्बन 2 है तो एक कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 5, तो पहले मैंने एक यहाँ जोड़ा, एक यहाँ जोड़ा, एक यहाँ जोड़ा, 3 हो गए, एक मैंने कार्बन के साथ जोड़ दिया, 4 हो गए। अभी हमारे पास क्या बचा OH समूह, 2 तो हाइड्रोजन बचे, एक हाइड्रोजन ऊपर जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन नीचे जोड़ दिया और एक OH समूह लगा दिया, तो C2H5OH हमारा बन गया। अब इधर आ जाओ CH3Cl की, हमें बताया कि एक कार्बन है, एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन, एक Cl समूह, मैंने Cl समूह जोड़ दिया लगा है। भैया कोई दिक्कत किसी को? जैसे C2H5Br की, तो एक कार्बन 2 कार्बन, हमारे पास 2 कार्बन है, मैंने 2 कार्बन लिखा, एक कार्बन लिखा, 2 कार्बन लिखा। हाइड्रोजन 5 है तो मैं पहले एक यहाँ जोड़ूंगा, एक यहाँ जोड़ूंगा, एक यहाँ जोड़ूंगा, 3 हाइड्रोजन खत्म हो गए, कितने हाइड्रोजन बचे 2, तो भैया एक हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया। अब भैया एक Br बचेगा तो Br इसके सामने आके जुड़ जाएगा। ऐसे भैया इस पे CH3 पे तो एक कार्बन है, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है और COOH है तो भैया COOH इसमें आके जुड़ जाएगा। तो भैया कोई समस्या किसी को? ठीक है, आगे समझ में, संरचना सूत्र समझ में आ गया। घर जाके एक बार इन्हें अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लियो।